हेलो, नमस्कार दोस्त। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। कॉन्सेप्ट किंग चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज जो क्वेश्चन होगा एग्जाम के लिए, जो दो नंबर का एग्जाम में पूछता ना, वह क्वेश्चन का हल होगा कि हम लोग कैसे इसको डेफिनेशन याद करते हैं। ये VVI क्वेश्चन होगा। सिर्फ दो नंबर वाला क्वेश्चन क्या होगा? सोल्यूशन होगा, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या है, अब पढ़ने का समय नहीं है। अब आप लोग क्या करें, क्वेश्चन बैंक लें और क्वेश्चन बैंक को अधिक से अधिक क्या करें, रिपीट करें, यानी कि उसको रिवीजन करें तो ज्यादा बेस्ट होगा। अब पढ़ने का समय नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लोग का फरवरी से एग्जाम है। अब चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं। सिर्फ रहेगा दो नंबर वाला क्वेश्चन। क्या रहेगा? दो नंबर वाला जो क्वेश्चन आता है, जो एग्जाम में पूछता है, वह क्वेश्चन को क्या होगा, हल होगा। जैसे पहला क्वेश्चन क्या था, सरल सूक्ष्मदर्शी से आप क्या समझते हैं? क्या क्वेश्चन कहा था? सरल सूक्ष्मदर्शी से आप क्या समझते हैं? एक किरण और एक घींचे। तो सरल सूक्ष्मदर्शी कहने का मतलब क्या हुआ? माइक्रोस्कोप। यानी इसका नाम होगा, हिंदी में होगा सरल सूक्ष्मदर्शी, लेकिन इंग्लिश में नाम हो गया माइक्रोस्कोप। जो हम लोग ऐसे करके जूम करके देखते हैं ना, उसी को बोलते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी। तो हम बताएं, किसी चीज को छोटा देखने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप को उपयोग करते हैं कि नहीं? तो क्या कर रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। जैसे हम लोग का आंख में कौन सा लेंस का उपयोग होता है? उत्तल लेंस का उपयोग होता है। तो यानी कि सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। इसमें जब वस्तु को फोकस एवं प्रकाशीय केंद्र के बीच रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा बनता है और काल्पनिक बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। एक किरण आरेख द्वारा दिखाइए। जैसे हम बनाते हैं एक उत्तल लेंस, जिसे आप लोग समझे, ये हो गया उत्तल लेंस। क्या हो गया? ये हो गया। यहां बना लेते हैं, नीचे बना लेते हैं क्योंकि नहीं हटेगा। तो यहां बना लेते हैं, ये हो गया उत्तल लेंस। क्या हो गया? ये हो गया उत्तल लेंस, है ना। इसका नाम हो गया मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। क्या नाम हो गया? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। तो इसको बोलेंगे हम लोग F2, इधर बोलेंगे 2F2, इधर हो जाएगा F1, इधर हो जाएगा F1, इधर हो जाएगा 2F1, और क्या होगा? इधर होगा अनंत और इधर पे होगा अनंत। तो आप लोग बताएं, अब बीच में क्या होगा? ऑप्टिकल सेंटर यानी कि प्रकाशीय केंद्र। क्या हो जाएगा? प्रकाशीय केंद्र यानी कि ऑप्टिकल सेंटर। तो आप लोग बताएं, उत्तल लेंस का एक गुण होता है कि अगर किरण को प्रकाशीय केंद्र से भेजेंगे तो वह प्रकाशीय केंद्र से ही वापस चल जाएगा, है ना। तो किरण को हम प्रकाशीय केंद्र से भेजते हैं, ये प्रकाशीय केंद्र से भेज दिए तो क्या हुआ? प्रकाशीय केंद्र से ही वापस चला जाएगा, यानी प्रकाशीय केंद्र से ही लौट जाएगा। यानी कि प्रकाशीय केंद्र से भेजे तो प्रकाशीय केंद्र से क्या होगा? लौट जाएगा। अब आप बताएं कि जब मुख्य अक्ष के समानांतर किरण को भेजेंगे तो कहां से होगा विचलित? फोकस होगा। यानी मुख्य अक्ष के समानांतर जब किरण को भेजेंगे तो अपवर्तन के बाद क्या होगा? फोकस से हो जाएगा विचलित। ये हो जाएगा फोकस से होगा विचलित हो जाएगा। तो ये आपस में कभी नहीं कटेगा। इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? इसका प्रतिबिंब पीछे बनेगा, यानी कि ये हो जाएगा पीछे बनेगा, यानी कि लेंस के पीछे बन जाएगा, यहां पर बन जाएगा, है ना। ये हो जाएगा यहां पर बन जाएगा, इसका प्रतिबिंब हम लोग का यहां बन जाएगा। यानी अब बताएं आप लोग कि वस्तु को कहां रखें? तो प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में। प्रकाशीय केंद्र यानी वस्तु आप लोग का यहां है, ये वस्तु है आप लोग का, ये वस्तु है। तो प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच, यानी कि जहां O है उसको बोलेंगे प्रकाशीय केंद्र, F है यानी फोकस दूरी। तो वस्तु को कहां रखें? प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा बनेगा और काल्पनिक बनेगा। सीधा कहीं नाम होता है काल्पनिक, और वस्तु से बड़ा बनेगा। जैसे अब छोटा चीज को देखना है, कीड़ा मकोड़ा के देखना है, तो उसको सरल सूक्ष्मदर्शी से, माइक्रोस्कोप से उसको जूम करके देखते हैं कि बड़ा दिखाई देता है कि नहीं। यही आप लोग का 2 नंबर हो गया। यही पूछेगा 2 नंबर में। तो क्या कह रहा था कि सरल सूक्ष्मदर्शी से आप क्या समझते हैं? एक किरण आरेख खींचे। तो क्या लिखेंगे? सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है जब वस्तु को प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब इसका कैसे बनता है? तो काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। ये आप लोग का 2 नंबर का हो गया। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन क्या रहेगा? लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? इसको हम साफ करते हैं।
क्वेश्चन नंबर आएगा 2 क्या रहेगा, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं। यानी कि क्वेश्चन रहेगा 2, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा लेंस यानी कि लेंस की क्षमता आप क्या समझते हैं, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं। इसका SI मात्रक लिखे, इसका SI मात्रक लिखे। लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसका SI मात्रक लिखे। ये जब भी पूछेगा तो 2 नंबर में, तो लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसका SI मात्रक लिखे। तो आप लोग एक जानते होंगे P का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर होता है P समानुपाती 1/f। P का फॉर्मूला, P क्या है, लेंस की क्षमता है, F क्या है, फोकस दूरी है, तो कह रहा है कि लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसका SI मात्रक लिखें। तो P समानुपाती 1/f। तो अब हम लोग इसको देख के बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि लेंस की क्षमता फोकस दूरी का व्युत्क्रमानुपाती है। अगर सीधा रहता तो सीधा समानुपाती, लेकिन ये उल्टा है कि नहीं, ये नीचे है। तो क्या लिखेंगे, लेंस की क्षमता फोकस दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसे क्या कहेंगे, लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या आएगा, डायऑप्टर। जैसे आप लोग इसको देख के बोले, क्या बोलेंगे, जैसे देखें लेंस की क्षमता फोकस दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि सीधा एक उल्टा ना है, नीचे ना है, तो नीचे को हम बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। यानी लेंस की क्षमता फोकस दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका SI मात्रक क्या होगा, डायऑप्टर होगा। लिखा गया डेफिनेशन। जैसे अब इसी चीज को हम लिख देते हैं, तो लिख देंगे, शब्द बना के लिख देंगे। जब भी लिखें एग्जाम में तो अपना भाषा में ही लिखें, ज्यादा बेस्ट होगा। तो क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं P बराबर 1/f, इसी से बन गया डेफिनेशन। तो क्या लिखेंगे, लेंस की क्षमता फोकस दूरी के क्या है, समानुपाती कि व्युत्क्रमानुपाती। तो फोकस दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका SI मात्रक क्या होता है, डायऑप्टर। इसका SI मात्रक डायऑप्टर होता है। इसका SI मात्रक क्या होता है, डायऑप्टर होता है। ये मिल गया आप लोग का 2 नंबर। सिर्फ इतना लिखना है, ज्यादा नहीं, मात्र इतना लिखना है, 2 नंबर आप लोग का मिल जाएगा 100। इसमें 2 में 1 नंबर भी नहीं कटेगा। क्या कह रहा है, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसका SI मात्रक लिखें। तो क्या लिखेंगे, लेंस की क्षमता फोकस दूरी का क्या है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका SI मात्रक डायऑप्टर होता है। 2 नंबर हो गया। अब चलते हैं आगे जो क्या रहेगा क्वेश्चन, दृष्टि निर्बंध से आप क्या समझते हैं। जब भी क्वेश्चन होगा तो सिर्फ 2 नंबर वाला, इसको हम साफ कर लेते हैं। यानी लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, लेंस की क्षमता फोकस दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका SI मात्रक क्या होता है, डायऑप्टर होता है। आगे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन आगे क्या है देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहेगा, क्वेश्चन 3 क्या कहेगा, दृष्टि निर्बंध से आप क्या समझते हैं। यानी दृष्टि निर्बंध से आप क्या समझते हैं, आप क्या
समझते हैं? आप क्या समझते हैं? दृष्टि निर्बंध से आप क्या समझते हैं? तो दृष्टि निर्बंध कहने का मतलब क्या हुआ, जो आप लोग ध्यान से समझ लें। जैसे ये कोई वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब, जैसे एक कोई वस्तु को दिखाया, दिखाने के बाद क्या करेगा, तुरंत इसको हटा लेगा, तो इसका प्रतिबिंब हमारे रेटिना के पास 1/10 सेकंड तक बना रहेगा, उसी को बोलेंगे दृष्टि निर्बंध। जैसे कोई वस्तु से लिया, लेके तुरंत हटा लिया, तो हमारा आंख कहता है कि तुम 1/10 सेकंड तक याद कर सकता है तो क्या चीज देखा और क्या चीज नहीं देखा, इसी को बोलेंगे दृष्टि निर्बंध। जैसे कोई लेकर आया वस्तु, कितनों फास्ट हटा ले, 1/10 सेकंड तक उसको हम लोग याद रख सकते हैं, इसी को बोलते हैं दृष्टि निर्बंध। अब इसी चीज को लिखना है तो देखिए, लिखने का भाषा समझे, क्या लिखेंगे कि जब हम किसी वस्तु को देखते हैं, अरे किसी वस्तुओं को ना देखेंगे, तो जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब रेटिना पर, प्रतिबिंब कहां बनेगा, रेटिना पर, उसका प्रतिबिंब रेटिना पर 1/10 सेकंड तक बना रहता है, उसे ही दृष्टि निर्बंध कहते हैं। हो गया, यानी कि जब हम अपना भाषा में, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब 1/10 सेकंड तक रेटिना पर बना रहता है, उसे क्या कहेंगे, दृष्टि निर्बंध कहते हैं। इसका उत्तर हो गया, तो इसको लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, जब हम किसी वस्तु को, जब हम किसी वस्तु को देखते, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब, उसका प्रतिबिंब कहाँ, रेटिना पर, उसका प्रतिबिंब रेटिना पर 1/10 सेकंड तक बना रहता है, उसे दृष्टि निर्बंध कहते हैं, उसे दृष्टि निर्बंध कहते हैं। बस हो गया, ये 2 नंबर आप लोग को मिल जाएगा। कितना सिंपल है यार। अरे क्या कर रहा है, जैसे आप समझे दृष्टि निर्बंध से आप क्या समझते हैं, तो जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब 1/10 सेकंड तक बना रहेगा, उसको क्या बोलेंगे, दृष्टि निर्बंध। अब 1/16 सेकंड क्या होता है, यह सुनने का रेंज होता है। जैसे कोई व्यक्ति सुना तो 1/16 सेकंड तक हम लोग उसको ध्यान में रख सकते हैं कि क्या चीज बोला, तो यह सुनने का रेंज 1/16, लेकिन 1/10 क्या देखने का रेंज है। यानी कि दृष्टि निर्बंध से क्या समझते हैं, तो जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब रेटिना पर 1/10 सेकंड तक बना रहता है, उसे क्या कहें, दृष्टि निर्बंध कहते हैं। काम खत्म। आप लोग इसको लिख लें, जब भी पूछेगा तो 2 नंबर में मात्र इतने लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है, इतने लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना, इतने लिखना है, बस आप लोग को 2 में 2 मिलेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 3 हो गया। क्वेश्चन 4 क्या कह रहेगा, द्विधार्मी ऑक्साइड से आप क्या समझते हैं, या उभयधार्मी ऑक्साइड से आप क्या समझते हैं, इसको हम साफ कर लेते हैं। आगे क्या क्वेश्चन रहेगा, द्विधार्मी या उभयधार्मी, दोनों एक ही नाम है, द्विधार्मी बोले या उभयधार्मी बोले, दोनों एक ही नाम है, तो इसको हम बोलेंगे द्विधार्मी या उभयधार्मी। उभयधार्मी ऑक्साइड, उभयधार्मी ऑक्साइड से आप क्या समझते हैं, यानी या तो बोले उभयधार्मी ऑक्साइड या तो बोले द्विधार्मी ऑक्साइड, दोनों एक ही नाम है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, डिफिनीशन। द्विधार्मी ऑक्साइड कहने का मतलब क्या हुआ, जिसमें 2 गुण पाया जाए, अम्ल का भी गुण पाया जाए और क्षार का भी गुण पाया जाए, उसको बोलेंगे द्विधार्मी ऑक्साइड। जैसे आप लोग लड़का को देखे होंगे,
किसी किसी लड़की का भी गुण रहता है, जैसे उसको साड़ी पहनने का भी शौक रहेगा, चूड़ी पहनने का भी शौक रहेगा, लिपस्टिक लगाने का भी शौक रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? छक्का बोलते हैं कि नहीं? तो ऐसी एक धातु है जिसका गुण अम्ल का भी है और क्षार का भी है, उसी को बोलेंगे द्विधर्मी ऑक्साइड। जैसे अब रहा इसको लिखने के बारी डिफिनीशन, तो क्या लिखेंगे? उभयसा धातु के ऑक्साइड लिखेंगे। उभयसा धातु के ऑक्साइड, उभयसा धातु के ऑक्साइड, उभयसा धातु के ऑक्साइड, उभयसा धातु के ऑक्साइड जिनकी प्राकृतिक यानी कि जिनकी प्राकृतिक अम्लीय यानी कि अम्लीय एवं क्षारीय दोनों गुण, अम्लीय एवं क्षारीय दोनों गुण प्रदर्शित करता है, उसे द्विधर्मी या उभयधर्मी, उसे द्विधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ये एकदम सटीक डिफिनीशन हुआ, ऐसा आप लोग की किताब में नहीं मिलेगा। ये जो हम डिफिनीशन लिखा रहे हैं, ऐसा किताब में खोजते रह जाएंगे, कभी नहीं मिलेगा। जैसे क्या कर रहा है? उभयधर्मी ऑक्साइड से आप क्या समझते हैं या द्विधर्मी ऑक्साइड से आप क्या समझते हैं? तो उभयसा धातु के ऑक्साइड जिनकी प्राकृतिक अम्लीय भी है और क्षारीय भी है, यानी कि उसमें अम्ल का भी गुण है और क्षार का भी गुण प्रदर्शित करता है, उसे क्या कहेंगे? द्विधर्मी ऑक्साइड। जैसे एग्जांपल में कौन कौन है जो नाम जान लेते हैं। जैसे हो जाएगा Al2O3, ये क्या है? इसमें जो है ना, इसमें अम्ल का भी गुण है और क्षार का भी गुण है। जैसे एक और लिख लें ZNO यानी कि जिंक ऑक्साइड, इसमें भी क्या है? अम्ल का भी गुण है और क्षार का भी गुण है, यानी कि Al2O3 और ZNO क्या है? द्विधर्मी ऑक्साइड है। यानी कि वैसा धातु का ऑक्साइड जिनका गुण यानी जिनकी प्राकृतिक अम्लीय भी हो और क्षारीय भी हो, उसे क्या बोलेंगे? द्विधर्मी ऑक्साइड। कभी कभी क्या पूछेगा, इसी चीज को पूछ देगा ZNO क्या है, क्या होगा? तो ZNO क्या है? द्विधर्मी ऑक्साइड है। क्यों? क्योंकि इसका गुण जो है ना, अम्ल का भी है और क्षार का भी है। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन। ये 4 क्वेश्चन हो गया ना, अब लास्ट क्वेश्चन 5 गो, ज्यादा नहीं 5 क्वेश्चन डेली आएगा, 2 नंबर वाला डेली आएगा 5 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं 5 गो। अब चलते हैं हम लोग आगे। इसको आप लोग याद रखें, द्विधर्मी ऑक्साइड से क्या समझते हैं? तो वैसा धातु का ऑक्साइड जिनकी प्राकृतिक अम्लीय भी हो और क्षारीय भी हो, दोनों गुण प्रदर्शित करता हो, उसे बोलेंगे द्विधर्मी ऑक्साइड या उभयधर्मी ऑक्साइड। बात बराबर है। अब चलते हैं हम लोग आगे क्या है? सूचक क्या है, यानी कि उसको बोलेंगे इंग्लिश में इंडिकेटर क्या है, इसको हम साफ कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है? ध्यान समझे। लास्ट क्वेश्चन, 5वां लास्ट क्वेश्चन, सूचक क्या है? सूचक क्या है? ये भी रहेगा 2 नंबर में, ये भी रहेगा। सब क्वेश्चन 2 नंबर में, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूचक क्या है? देखिए, इसका सूचक कहने का मतलब क्या हुआ? सूचक एक लिटमस की तरह कार्य करता है, सूचक लाल लिटमस की तरह कार्य करता है। जैसे आप लोग आपको समझ में, सबसे पहले जैसे मान के चलिए एक कोई अम्ल है, ये कोई अम्ल हो गया, मान के चलिए इसमें क्या कुछ भरा हुआ है ऐसे करके, अब हमें इस बर्तन में मालूम नहीं है कि इस बर्तन में क्या भरा हुआ है, हमको मालूम नहीं है इस बर्तन में क्या भरा हुआ है। तो सूचक क्या करेगा? जैसे ये क्या किए, लिटमस पेपर को लिए
अगर इसको इसमें डाल देंगे, अगर इसको इसमें डुबाएंगे तो लाल हो जाएगा, तो जानेंगे कि यह अम्ल है ना। अगर जैसे एक कॉन्सेप्ट था क्या, अनील, क्या था, अनील, यानी कि अगर अम्ल है जो नीला को क्या करता है, लाल करता है, तो अगर हम इसको इसमें डाल देंगे, अगर हम इसको इसमें डाल देंगे, अगर यह लाल हो गया, अगर यह, यानी कि सूचक क्या है, तो सूचक एक लिटमस की तरह कार्य करता है ना। एक बार हम देख लेते हैं अपना कॉपी में, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड देख लेते हैं सूचक क्या है। हाँ सही है, तो सूचक क्या है, तो सूचक को सबसे पहले आप डिफिनीशन लिखे तब इसको समझाएंगे। सूचक क्या है तो इसको लिख लेंगे डिफिनीशन सबसे पहले। सूचक क्या है, सूचक क्या है तो लिख लेते हैं, सूचक एक लाल लिटमस की तरह कार्य करता है। अगर सबसे पहले इसको डिफिनीशन लिख लेते हैं, लिखेंगे सूचक एक लाल लिटमस, सूचक एक लाल लिटमस की तरह कार्य करता है। सूचक एक लाल लिटमस की तरह कार्य करता है, जिसको अम्ल या क्षार में डालने पर रंगों में परिवर्तन कर देता है, उसे सूचक कहते हैं। जैसे अब इसको समझें, अब बढ़िया से आप लोग समझें सूचक क्या है, जिसको बोलेंगे इसमें इंडिकेटर क्या है। तो सूचक एक लाल लिटमस की तरह कार्य करता है, जो अम्ल या क्षार में डालने पर रंग में परिवर्तन कर दे, यानी अम्ल में डाले फिर भी रंग में परिवर्तन हो जाए, क्षार में डाले फिर भी रंग में परिवर्तन हो जाए, उसे हम लोग सूचक कहते हैं। जैसे आप लोग समझे, जैसे एक कंटेनर हुआ है ना, एक कंटेनर हुआ ऐसे, एक कंटेनर हुआ, सूचक क्या, जैसे लाल लिटमस पेपर को लिए, अगर इसमें हम डुबाएं तो रंग में परिवर्तन हो गया। अगर इसमें रंग में परिवर्तन होगा, या तो अम्ल रहे या तो क्षार रहे, यहाँ पर लिखा हुआ है सूचक एक लाल लिटमस की तरह कार्य करता है, जो अम्ल या क्षार में, जब भी डालना चाहिए तो अम्ल या क्षार में डालने पर अगर सूचक में, ये इंडिकेटर में रंग में परिवर्तन हो गया तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सूचक। जैसे आप लोग ठेठ में ऐसे समझें, ये अम्ल है, मालूम नहीं अम्ल है कि क्षार है, मालूम नहीं, तो ये सूचक है। ये मान चलिए क्या सूचक है, अगर इसको इसमें डालें तो अगर सूचक में रंग में परिवर्तन हो गया तो समझेंगे कि यह सूचक है। अगर ये क्षार है, अगर ये क्षार है, क्षार में अगर सूचक को डालें फिर भी रंग में परिवर्तन हो गया तो क्या कहेंगे हम लोग, कहेंगे कि यह सूचक है। यानी सूचक क्या है, तो सूचक एक लाल लिटमस की तरह कार्य करता है, जो अम्ल या क्षार में डालने पर रंग में परिवर्तन कर दे, उसे सूचक कहते हैं। ये आप लोग का 5 गो हो गया, और 5 गो वीडियो का 5 गो जो क्वेश्चन होगा वह कल आएगा। अगर ये वीडियो समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।